नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आने वाली विभिन्न जो आपकी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं और इन परीक्षाओं में जो आपके भारत के राज्यों और केंद्र शासित से जो प्रश्न आपके अब तक के इतिहास में पूछे गए हैं उनका एक संकलन होगा। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज के प्रश्न में करना ये है, आज की वीडियो में आपको करना केवल इतना होगा कि आप कापी और पेन लेके बैठिएगा। जो प्रश्न आते हैं उसको आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रश्न नहीं आते हैं और आपको लगता है कि नहीं एग्जाम में आ सकता है उसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी वनडे एग्जाम में आ चुके हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है पूछा गया है, लातूर किस राज्य में स्थित है? एक प्रादेशिक नाम है, एक जिला है, कह लीजिएगा एक स्थान है। यह किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, है ना। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे लातूर एक प्रादेशिक क्षेत्र है और यह आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, है ना। लातूर एक प्रादेशिक क्षेत्र है और यह आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अच्छा, भारतीय इतिहास में लातूर किस लिए फेमस किस लिए है? तो भारतीय इतिहास में दो भूकंप आपके ऐसे हैं जो कि इतिहास प्रसिद्ध रहे हैं और इनकी संभावना एग्जाम में हमेशा बनी रहती है। एक तो आपका जो है लातूर है, लातूर भूकंप आपका आया था, और एक आपका भूकंप आया था कोयना, है ना, कोयना भूकंप। तो यह दो भूकंप भारतीय इतिहास प्रसिद्ध भूकंप माने जाते हैं और ये दोनों ही कहाँ पे स्थित है, दोनों ही स्थान कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में होंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न का जो उत्तर था लातूर कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, देखिए हाँ, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, यह किस प्रांत में स्थित है? विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, यह किस प्रांत में स्थित है? गुजरात दिया है, महाराष्ट्र दिया है, मध्य प्रदेश दिया है और यह आपका क्या दिया है? उड़ीसा दिया है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि विदर्भ जो आपका पड़ता है एक वृष्टि छाया प्रदेश है ना। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बारिश के दौरान बारिश नहीं होती है, पर्वत के दूसरे तरफ का हिस्सा जहाँ बारिश का अभाव रहता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो विदर्भ भी क्या है? एक प्रादेशिक क्षेत्र है, एक वृष्टि छाया प्रदेश, और किस राज्य में पड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना। पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित, ये आपके पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ हैं और विदर्भ नागपुर एरिया जो आपका है ये इसके पूर्व में है। तो ये एरिया आपका कहाँ चला जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश में चला जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 3 की बात करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। पाट अंचल, है ना, देखिए दूसरे पेज पे चला गया है, उम्मीद है इसको आप समझेंगे। पाट अंचल क्षेत्र अवस्थित है। पाट अंचल भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बिहार दिया है, झारखंड दिया है, मध्य प्रदेश दिया है और मेघालय दिया है। देखिए मैंने प्रश्न चुने हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो टॉपिक तो आपका वही है, इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का ही भूगोल है और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही हैं, लेकिन ये ऐसे प्रश्न है ना कि यदि प्रश्न अगर एग्जाम में आ गए तो निश्चित रूप से अगर आप इनको आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं नोट करिएगा, तो निश्चित रूप से ये आपकी खटिया जो है खड़ा कर देंगे, है ना। सही हो गया तब तो आप आगे बढ़ जाएंगे, मेरिट में ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं अगर सही होता है तो उस कंडीशन में आप क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। पाट भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी झारखंड। झारखंड में जो आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र है ना, खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, धनवान क्षेत्र माना जाता है, और इसी क्षेत्र में आपकी पाट भूमिया या पाट अंचल जो है पाया जाता है ना। तो लातूर आपका हो गया महाराष्ट्र राज्य में, विदर्भ आपका महाराष्ट्र में, और पाट भूमिया कहाँ आपकी हैं? वह झारखंड में है। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध, फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध झुमरी तलैया जो स्थान है वह किस राज्य में स्थित है? यूपी SSC, है ना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कोई एग्जाम नहीं है जो कि यह प्रश्न आपसे ना पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिए। एक बार फिर से देख लीजिए, पूछा गया है फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध जो आपका झुमरी तलैया है यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड दिया है, उड़ीसा दिया है, झारखंड दिया है और आपका पश्चिम बंगाल दिया है। 90% लड़के क्या करेंगे ना, यहाँ तलैया लिखा है, हाँ 90% लड़के क्या करते हैं, तलैया लिखा है, तालों का संबंध सीधे कहाँ से लगा देते हैं? उत्तराखंड लगा देते हैं। तो ये जो है आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह गलत हो जाएगा अगर आप उत्तराखंड को फॉलो करते हैं ना। इसका जो सही उत्तर है ना वह आपका क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध है झुमरी तलैया, झारखंड राज्य में स्थित है। और अभी भी विविध भारती पे एक प्रोग्राम आता होगा फरमाइशी गीतों का, मैक्सिमम जो पत्र आते हैं सुनने के लिए वह जो है यहीं से हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। झुमरी तलैया कहाँ पड़ता है? झारखंड राज्य में।
झ से झुमरी तलैया याद रखिएगा, झ से आप झारखंड याद रखिएगा। नंबर 1 का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से प्रश्न में आपका मिलेगा, है ना। प्रश्न संख्या अगर 5 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का धरातल जो है वह लगभग 92% यानी मैक्सिमम जो एरिया है पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस राज्य का धरातल अधिकांश क्या है, पर्वतीय है, 92% भाग पर्वतीय है। उत्तराखंड दिया गया है, उड़ीसा दिया है, मणिपुर दिया है और एक आपका क्या दिया है, असम दिया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए असम की अगर बात करेंगे तो असम में तो ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है, यह तो आपका उत्तर नहीं होगा, है ना। उड़ीसा में भी महानदी का डेल्टाई क्षेत्र है, वो भी मैदानी क्षेत्र है कुछ हिस्सा। उत्तराखंड में कुछ जरूर पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी क्या है, मणिपुर जो है इसका क्या हो जाएगा, वह उत्तर आपका सही हो जाएगा। मणिपुर की अगर बात करिएगा, इसका जो 90% या कहीं 95% तक का हिस्सा है, मैदान का अभाव है, पठार का अभाव है, पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 6 की अगर बात करिएगा, हाँ प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिए तो दिया गया है मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों पर निवास करते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है ना। याद रखिएगा, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको मेरिट से बाहर करते हैं या मेरिट के अंदर आपको ले आते हैं, है ना। पूछा क्या गया एक बार फिर से देखिए, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों पर बसे हुए घरों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है वो आपसे पूछा गया है। मणिपुर में एक झील पाई जाती है, बहुत ही फेमस झील है, आपने पढ़ा होगा, है ना, लोकटक। मणिपुर में एक बहुत ही फेमस झील है लोकटक, और इसी झील में जो है आपकी ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और इनको आप क्या कहते हैं, फ्यूमिड के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्यूमिड हो जाएगा। फ्यूमिड का संबंध लोकटक झील से है, लोकटक झील का संबंध जो है मणिपुर से है। और याद रखिएगा, इसी लोकटक झील में आपका भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे आप क्या कहते हैं, केवल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 7 की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे दिया गया है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, या ऐसे पूछ दिया जाए कि कहाँ पर सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में गोवा दिया है, कर्नाटक दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है और केरल दिया है। तो यह क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, एक तो भारत के रूप में यानी भारत के रेफरेंस में पूछा जाता है और एक आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड रेफरेंस में, विश्व के संबंध में, है ना। पहले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगर पूछा जाए कि सिलिकॉन स्टेट भारत में कहाँ है या सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ है, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बंगलौर, है ना। बंगलौर मतलब कर्नाटक, है ना। भारत में बंगलौर में सिलिकॉन वैली स्थित है। और अगर विश्व की अगर बात करिएगा, विश्व में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है यूएसए, है ना, यूएसए है। और यूएसए में एक स्थान आपका पड़ता है कैलिफोर्निया, यूएसए में एक प्लेस आपका पड़ता है कैलिफोर्निया, और यह कैलिफोर्निया जो है आपका यहाँ पे विश्व की सिलिकॉन वैली स्थित है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। भारत के रेफरेंस में बंगलौर याद रखिएगा, विश्व के संबंध में आप याद रखिएगा कैलिफोर्निया, है ना। प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। औरंगाबाद दिया है आंध्र प्रदेश में, पालनपुर दिया है गुजरात में, हुबली दिया है महाराष्ट्र में और गुंटूर दिया है उड़ीसा में। पूछा गया है कुछ ज़िले के नाम हैं, ज़िले कहाँ पर स्थित हैं, उनकी लोकेशन दिया गया है। आपको बताना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये पूछा गया है ना। औरंगाबाद की बात करिएगा, ये तो आपका आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ये आपका सुमेलित नहीं है। हुबली आपका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में नहीं पड़ता है, यह हुबली आपका कर्नाटक में है। और यही हाल ही में जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, है ना। तो औरंगाबाद आपका गलत हो गया, हुबली आपका गलत हो गया। गुंटूर यहाँ पे उड़ीसा लिखा है, गुंटूर जो उड़ीसा में नहीं है बल्कि कहाँ पड़ता है, वह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह पालनपुर है। पालनपुर जो है आपका क्या है, पालनपुर एक स्थान है, पालनपुर से ही जो है अरावली की पहाड़ियों की स्टार्टिंग होती है, आरंभ होता है, और यह राजस्थान और हरियाणा दिल्ली होते हुए पहुंच जाता है आपका दिल्ली तक, है ना। तो ये पालनपुर आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बता दीजिएगा, ऑप्शन बी, है ना। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिएगा, देखिए प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ भी वही चीज़ है, इस तरह के प्रश्न में पहले आपको नहीं को इंडिकेट कर लेना होता है ना, नहीं जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो होता क्या है पहला ही सुमेलित देख लेते हैं, लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन से आपको बचना होगा ना। कौन सुमेलित नहीं है, सॉरी, हाँ
थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्या, हाँ देखिए दिया है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। छत्तीसगढ़ का मैदान दिया है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान होगा तो कौर होगा निश्चित रूप से। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, ये भी आपका सुमेलित है। महाराष्ट्र में वृक्षचाय प्रदेश पड़ता है, यह भी आपका जो है सुमेलित है। तो यह तीनों चीज़ें आपकी क्या सुमेलित है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान है, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, महाराष्ट्र आपका वृक्षचाय प्रदेश में आता है, इसी में मैंने आपको बताया था विदर्भ जो है। आंध्र प्रदेश में मलनाड नहीं पड़ता है ना। मालनाड नामक एक पर्वतीय स्थल है, यह जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पड़ता है तो आप बताइएगा, कर्नाटक है ना, कर्नाटक में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 10 की अगर बात करिए, देखिएगा देखिए प्रश्न बड़े लंबे लंबे आ गए हैं, आपको दिमाग पढ़ने में समय लगता है, थोड़ा समझ में आना चाहिए। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना, सही स्टेटमेंट पूछा गया है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से स्पर्श करती है, ये दिया गया है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यह आपके दिया गया है। पंजाब की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर को स्पर्श नहीं करती है, यह आपका दिया गया है। और दिया है अरुणाचल प्रदेश में कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है। बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जो है क्लियर हो पाएगा, है ना। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या, मध्य प्रदेश की सीमा जो है 7 राज्यों से लगती है, निश्चित रूप से यही स्टेटमेंट आपका क्या है यहाँ पे सही होगा। एमपी की सीमा 7 राज्यों को टच करती है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर एक मिनट, भोपाल जो है कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है, एक बार फिर से मुझे चेक करने दीजिए। कौन सा सही है पूछा है ना, कौन सा सही है। पंजाब की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर को स्पर्श नहीं करती है, संभव ही नहीं है। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा एक दूसरे को टच करती है, ये आपका बिल्कुल सही है ना, ये सही है। ये मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया ना, एक बार फिर से कौन सा सही है पूछा गया है। हाँ, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को टच करती है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पंजाब की सीमा कहीं भी, देखिए ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सी आपका गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं, ये भी आपका क्या है, अरुणाचल नाम नेशनल पार्क है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को टच करती है, ये गलत है, ये 6 राज्यों को टच करता है। हाँ, भोपाल जो है कर्क रेखा के उत्तर में, यहाँ पे उत्तर ऑप्शन भी सही हो जाएगा, निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल से आपकी समीप से जो है कर्क रेखा गुजरती है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 11 की अगर बात करिएगा, 11 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि एरिया की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, यह आपसे पूछा गया है। पहला दिया है, तीसरा दिया है, 5वां दिया है और चौथा दिया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्षेत्रफल दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे। और इससे 3 बड़े राज्य याद रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, इससे छोटा आपका एमपी है, और इससे छोटा आपका क्या है, महाराष्ट्र है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद यूपी की स्थिति जो है चौथे नंबर पे आती है, इसको आपको ध्यान देना होगा, है ना। प्रश्न संख्या 12 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का समीपवर्ती है, सीमावर्ती है, ये आपसे पूछा गया है। 4 राज्यों का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा राज्य जो है यूपी की सीमा को टच करता है। तो याद रखिएगा, राजस्थान करता है, छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड करता है। पंजाब की सीमा कहीं भी जो है यूपी को टच नहीं करती है। तो जो ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 किसमें है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मतलब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा जो है क्या करती है, यूपी को टच करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की अगर बात करिएगा, यहाँ पे दिया है पूर्वोत्तर भारत में शामिल एक ऐसे राज्य का नाम बताइए जो 7 बहनों के प्रदेश में शामिल अन्य 6 राज्यों की सीमाओं को क्या करता है, टच करता है। 7 सिस्टर में आपके 7 राज्य आते हैं, भली भांति आप परिचित हैं। उनमें सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए कौन सा है, असम है। मतलब असम ही वह राज्य है ना, असम ही वह राज्य है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है इन 7 में और सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा असम, जो कि शेष अन्य जो 6 राज्य आपके बचते हैं ना, उन सभी की सीमाओं को टच करता है। यहाँ पे उत्तर आपका असम हो जाएगा। प्रश्न संख्या का 14 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया, उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी, आपसे पूछा गया है। देखिए आप
परिचित हैं भली भांति कि जो आंध्र प्रदेश है वह भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना था, है ना। देश का पहला राज्य बना था तेलुगु भाषा के लिए 1953 में 1953 में, है ना। तत्कालीन राजधानी पूछा गया है, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा कुर्नूल। कुर्नूल जो है उस समय की इसकी राजधानी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए बहुत प्रश्न चुन चुन के लाया हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपको जल्दी मिलते नहीं हैं, है ना। तो इसके लिए लाइक तो आपको बनता ही है। पूरा वीडियो देखिए, अंत तक वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ पे जानकारी ही मिलने वाली है ना। चलिए प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 15 की बात करिएगा, दिया गया कि सोनभद्र की सीमा कुल कितने राज्यों को टच करती है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका है। 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 राज्यों से जो है इसकी सीमा स्पर्श करती है सोनभद्र की। सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से टच करने वाला क्या है, जिला है यूपी का। कौन से 4 राज्य हैं, तो एक तो आपका एमपी हो जाएगा, एक आपका बिहार हो जाएगा, एक आपका झारखंड हो जाएगा और एक आपका जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से स्पर्श करने वाला जिला सर्वाधिक अन्य राज्यों को टच करता है ना। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 16 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है तेलंगाना से स्पर्श करता है, बताइए। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो फिर क्या हो जाएगा, फिर समस्या हो जानी है ना। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना को टच करने वाला जिला आपसे पूछा गया है ना। तेलंगाना कौन कौन से स्पर्श करता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को इस तेलंगाना को टच करने वाला हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। राज्य दिया है, राजधानी दिया है, निश्चित रूप से आप करने की स्थिति में रहेंगे, है ना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, बिल्कुल सही है। मणिपुर की राजधानी आइजोल है, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, यह भी आपकी बिल्कुल सही है। देखिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है, मणिपुर की राजधानी आइजोल नहीं है ना, मणिपुर की राजधानी आइजोल नहीं है, यही पूछा गया है। त्रिपुरा की तो राजधानी अगरतला है, बिल्कुल सही है। नागालैंड की कोहिमा, यह भी सही है। असम की दिसपुर है। आपका सही उत्तर कौन सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी आइजोल नहीं है, बल्कि क्या है, इम्फाल होगी, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 18 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो बांग्लादेश की सीमा से, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ राज्य, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा त्रिपुरा, है ना। मेघालय की सीमा भी बांग्लादेश को टच करती है, असम की सीमा भी करती है, त्रिपुरा की सीमा भी करती है और मिजोरम की सीमा भी टच करती है। 3 राज्यों 3 ओर से घिरा हुआ पूछा जाए, त्रिपुरा आपका क्या हो जाएगा, 3 ओर से पूरा है ना। 19 प्रश्न संख्या 19 की अगर बात करिएगा तो भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो नेपाल, चीन और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। नेपाल, चीन, भूटान की त्रिसंधि पर स्थित है। सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है और आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो जो सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाना चाहिए सिक्किम, आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रचलित क्वेश्चन है, जैसे त्रिपुरा पूछा जाता है ना, वैसे यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, भारत और नेपाल के बीच में विवादित जो काला पानी नामक स्थान है वह किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश दिया है, उत्तराखंड दिया है, बिहार दिया है और आपका पश्चिम बंगाल दिया है। तो काला पानी की लोकेशन आपसे पूछी गई है, यह कहाँ पड़ता है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाना चाहिए। उत्तराखंड में क्या हो जाएगी, इसकी लोकेशन हो जाएगी, है ना। तो ये रहा भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।